स्टोरी। कहा जाता है कि एक बार किसी म्यूजियम के बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखे हुए थे। ये वो पेंटिंग थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग्स पर मकड़ियों ने अपना जाल बना लिया था। कोने पर रखी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने काफ़ी मेहनत करके बड़ा खूबसूरत सा जाल बना रखा था, बिकॉज ये उस मकड़ी का घर था जो उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी वस्तु थी, जिसका ख्याल हर वक्त उसके दिमाग में रहता था। तभी एक दिन म्यूजियम के साफ सफाई का काम शुरू होता है और कुछ पेंटिंग्स को उठाकर म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। ये देख म्यूजियम की सारी मकड़ियाँ अपना अपना जाल छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन कोने पर रखी पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाल नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि यार सभी पेंटिंग्स तो प्रदर्शनी कक्ष में जाएंगी नहीं, हो सकता है ये वाली पेंटिंग भी ना जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, बेसमेंट से अब और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगी, लेकिन फिर भी इस मकड़ी ने सोचा यार मेरे रहने की शायद ही दूसरी कोई ऐसी जगह होगी, और वो अपना घर छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थी। पर दोस्तों, उस मकड़ी का ख्वाब टूट जाता है जब एक दिन उस म्यूजियम के कर्मचारी उस पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी भी विवश थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था उसे छोड़ के जाने के अतिरिक्त। जाल ना छोड़ती तो मारी जाती, सो उसने टूटे हुए मन से मेहनत से बनाया हुआ जाल उसने छोड़ ही दिया। म्यूजियम से बाहर निकलने के बाद कई दिनों तक वो इधर उधर भटकती रही। परेशानियां, ठंड, धूप, हवा, यहाँ तक कि इधर उधर की ठोकरें भी खानी पड़ी उसको। अब वो काफी उदास सी रहने लगी, क्योंकि उसका खूबसूरत सा घर भगवान ने उसे छीन लिया था। शायद इससे बड़ी मुसीबत भी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। दोस्तों, जब भी वो अपने पुराने घर के बारे में सोचती तो वो निराश हो जाया करती थी। उसे लगता था कि शायद वैसा घर उसे ताउम्र दूसरा नहीं मिल पाएगा, बट उसे रहने के लिए स्थान भी ढूंढना था। सो उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और अनवरत प्रयास करती रही। आखिरकार ढूंढते ढूंढते एक दिन वह एक सुंदर से बगीचे में पहुंच जाती है। उसने बगीचे के चारों तरफ टहल कर देखा तो उसे एक बेहद शांत कोना था जो उस मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर घर बना लिया। दोस्तों, ये उस मकड़ी का अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वो ये सोचकर खुश रहने लगी कि जो हुआ अच्छा हुआ। दोस्तों, ऐसी हालात, ऐसे सिचुएशन, ऐसे मोड़, ऐसे डाइवर्जन, ऐसे रास्ते कभी कभी हमारी लाइफ में भी आ जाते हैं, जब हमारी सालों की मेहनत पर पानी सा फिर जाता है। इसमें हमारा बिजनेस, नौकरी, घर, परिवार कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे में हम अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, लोगों से ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, शिकायतें करने लगते हैं, और शायद हम इस चीज को भूल जाते हैं कि ऐसी परिस्थितियां सिर्फ हमारे हौसलों की परीक्षा होती है, जो कि हमारी पोटेंशियल को, हमारी कैपेबिलिटी को चेक करती हैं, उनको बिल्ड करती हैं, ना कि उसे लूज करती हैं। धन्यवाद।